पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो दोस्तों, इस तरह के इंडियन मूवीज के जो फेमस डायलॉग हैं जो हमारे और आपकी जुबान पे रटे हुए हैं, अगर हम इनको लेकर स्पेनिश सीखना शुरू करें तो क्या ख्याल है? मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आइडिया आ रहा था कि स्पेनिश को किस तरह से हम और इंटरेस्टिंग वे में सीख सकते हैं। तो एक सीरीज जिसमें ना सिर्फ हम डायलॉग को स्पेनिश में कैसे कहा जाता है हम वो सीखेंगे, बल्कि उसके पीछे की ग्रामर को भी सीखेंगे। तो मेरे जहन में पहला डायलॉग यही आया, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं। तो इस डायलॉग को हम कैसे स्पेनिश में कहेंगे, ग्रामर क्या है, आप ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि बॉलीवुड मूवीज़ या इंडियन मूवीज़ के साथ स्पेनिश सीखने की इस सीरीज़ में हमारा और आपका साथ बना रहे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, ठीक है। तो नाम सुनकर, ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे? एस्कुचास्ते एल नोम्ब्रे पुष्पा, एस्कुचास्ते एल नोम्ब्रे पुष्पा y pensaste। यहाँ पे एस्कुचास्ते का मतलब होता है सुनना, एल नोम्ब्रे मतलब नाम, पुष्पा नाम ही है, ठीक है। पेंसास्ते मतलब सोचा, ठीक है। पेंसास्ते que era una flor, que era una flor, फायर हमें, तो इसको कैसे बोलेंगे? सोय फुएगो। फुएगो का मतलब होता है फायर, आग, सोय फुएगो। तो चलिए ग्रामर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एस्कुचार बेसिक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सुनना, AR वाली वर्ब होती है, ठीक है। जब हम पास्ट में जाते हैं तो इसका कॉन्जुगेशन प्रोनाउन के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे हमें बोलना है कि मैंने सुना, ठीक है, मैंने सुना पास्ट में, ठीक है, आई हर्ड, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? जो एस्कुचे, ठीक है। फिर तुमने सुना तो तू एस्कुचास्ते। यहाँ पे AR की वर्ब हम हटाकर ई के ऊपर टिल्डे लगाते हैं आई के फॉर्म में, फिर उसके आस्ते ऐड करते हैं, फिर ओ टिल्डे के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आमोस यूज़ करते हैं, फिर बोसोत्रोस के साथ में एइस यूज़ करते हैं और आरोन यूज़ करते हैं एयोस के साथ में। जैसे जो एस्कुचे मैंने सुना, तू एस्कुचास्ते तुमने सुना, या फिर एल एया उस्तेड, इसको बोलेंगे एस्कुचो उसने सुना। फिर नोसोत्रोस एस्कुचामोस हमने सुना, वोसोत्रोस एस्कुचास्तेइस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे तुम लोगों ने सुना, ये स्पेन में यूज होता है। फिर एयोस एस्कुचारोन उन्होंने सुना। जैसे अगर हमें बोलना हो क्या तुमने मेरा नाम सुना, तो इसको बोलेंगे एस्कुचास्ते मी नोम्ब्रे, एस्कुचास्ते मी नोम्ब्रे, तुमने मेरा नाम सुना, एस्कुचास्ते मी नोम्ब्रे। फिर यहाँ पे आर्टिकल एल मतलब द, एल का मतलब दा होता है। एल अगर द जैसे द बॉय है तो एल चिको, द गर्ल ला चिका, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये प्लूरल में हो जाएगा तो लोस चिकोस और लास चिकास होगा, ठीक है। नोम्ब्रे मतलब नाम होता है, ठीक है। तो एल नोम्ब्रे पुष्पा, तो पुष्पा का नाम। एक और चीज मैं बताता हूँ इसी कड़ी में, कि जैसे आपको बोलना कि मेरे पापा का नाम हबीब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मी पापा से जामा, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं एल नोम्ब्रे दे मी पापा एस हबीब, एल नोम्ब्रे दे मी पापा एस हबीब। तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर उसका अगला जो यहाँ पे वर्ब आई है वो है पेंसास्ते, ये भी पास्ट में है। तो पेंसार का मतलब होता है सोचना, और पेंसास्ते ये भी पास्ट में है, तुमने सोचा, ठीक है। तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या होगी? जो पेंसे मैंने सोचा, तू पेंसास्ते तुमने सोचा, एल ए या उस्तेद पेंसो मतलब उसने या आपने सोचा। फिर नोसोत्रोस नोसोत्रास पेंसामोस, इसलिए हमने सोचा पास्ट में, vosotros pensasteis। फिर उसके बाद ellos ellas pensaron मतलब उन्होंने सोचा, ठीक है। तो pensaste eso, जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्या तुमने ये सोचा, pensaste eso, ठीक है, pensaste eso, ठीक है। फिर उसके बाद के का मतलब होता है दैट या फिर की, ठीक है। एरा का यूज होता है जब पास में हम वॉज यूज करते हैं यानी था, ठीक है। ऊना का मतलब होता है एक, ठीक है। फ्लोर मतलब फ्लावर, ठीक है। तो एरा की एक वर्ब होती है जो हम पास्ट में यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलना है कि जब मैं बच्चा था, तो क्वांडो मतलब होता है जब, क्वांडो जो एरा नीनियो, क्वांडो जो एरा नीनियो, ठीक है। फिर लास्ट में है सोई फुएगो। अब यहाँ पे सोई फुएगो यहाँ पे वर्ब यूज हो रही है शेर की।
शेर इस्तार की बहुत फेमस वर्ब है। अगर आप स्पेनिश को शेर इस्तार की वर्ब और ये सब चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है, डिटेल में आपको समझना है, स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है अवर लैंग्वेज स्कूल, तो मेरे एप्लीकेशन का नाम भी है अवर लैंग्वेज स्कूल। तो मेरे एप्लीकेशन में हर महीने बिगिनर्स के लिए कोर्सेज सिखाए जाते हैं, लॉन्च होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्पेनिश में नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्वेश्चन में सब्जेक्ट अक्सर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कि जो क्यों नहीं लगा, है ना, वो रिमूव कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से पूरा सेंटेंस मेरे साथ आप रिपीट करिए। Escuchaste el nombre Pushpa y pensaste que era un flor, soy fuego। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा सोय फुएगो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और वीडियो बनाऊं तो मुझे उसके बारे में बताइएगा, और कोई स्पेसिफिक डायलॉग जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले डायलॉग के साथ। बाय।